मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसीलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तू जीतने वाला है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने, तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाने। हमेशा सुखी रह, तेरा कल्याण होगा। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा दिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा बल्कि उसे बदल रहा होगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया, और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब कोई संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग्य रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाए, तेरे सपने सूख जाए। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। वे अंधेरे जो उन्होंने तेरे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तेरा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा, और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सके जिसमें उन्होंने तुझे धकेला था।
उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरी तेरा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तू हार मान जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, जब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था। उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है, अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे, इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहां अब हंसी गूंजेगी। जहां निराशा थी, अब वहां उम्मीद होगी। जहां आंसू थे, अब वहां सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। और तू फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहे। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना कर। थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही है। यह मत भूलना, यदि तुझे बार बार एक एक का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया था अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाते गए अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है कि तू बस शांत रह। किसी से बदला मत ले, कोई जवाब मत दे, कोई तकरार मत कर। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी, अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तेरी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं।
तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तेरे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तेरे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन की लहरें तेरे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात तुझे याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुझे किसी की बेहद जरूरत थी, जब तेरा दिल टूट चुका था और तुझे किसी का साथ चाहिए था। तू बहुत असहाय थी, तुझे मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तेरी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तेरी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। उनका संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुझे देना चाहते थे। लेकिन तू अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तेरे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तेरी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तेरे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं, बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तेरी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है, उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुझे निगल रहा था अब मिटने वाला है। तू उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी है जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तूने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। तेरे विरोधी चाहते थे कि तू हमेशा पीड़ित रहे, टूटी हुई रहे और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें खुशियां आई, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तेरे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तेरे नाम पर योजनाएं बनाई, तेरे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। मां भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तेरे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तू बस पीछे मुड़कर मत देख, जो हुआ उसे छोड़ दे। बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी।
जो तेरा हक है वह अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया, और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है, और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। शक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वे तुझे देख रहे हैं, वे तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, और तुझे 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत है। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि, और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तू न केवल प्रेम और रिश्ते में, बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। अब तेरी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तेरी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तू भी जानता है। तू मुझे अपनी माता मान, मैं तुझे कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तेरे कार्यक्षेत्र में तेरी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुझ पर सुख की वर्षा होगी। दुख तेरे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुझ पर खुशियां बरसें। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रही है। वह तुझसे बात करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुझसे बात की और तेरी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश तेरे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुझे अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तेरे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है, और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। जब तू क्रोध का त्याग करता है और अपने मन पर संयम रखता है, तो तू मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाएगा। मैं इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं। तुझे ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले सोच समझ उसके बाद ही निर्णय ले। समझकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जब तू सहायता चाहेगा, मुझे याद कर लेना। मैं तेरी माता हूँ और तुझे शक्ति दूंगी। तुझे धनवान बनाऊंगी और तेरे अंदर नई ऊर्जा जागृत करूंगी। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। जो बातें मैं आज तक तुझसे छुपाती रही, उनका समय अब आ चुका है। तूने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने तेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे अंदर एक विशेष गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है। वह गुण है तेरा सच्चाई से बोलना। इस गुण के कारण तेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो तेरी आर्थिक मदद करेगा। वह तेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, तेरा मित्र हो सकता है या कोई और अपना। वह तेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में जो लोग दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनके जीवन में परेशानियां पास नहीं आती। कर्म वही है जो तेरे फल को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा।
यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो तू मीठे फल पाएगा, लेकिन यदि बुरे हैं तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसीलिए जीवन में अपने मन की गहराई से सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा सच बोलना और किसी के दुख में दुखी होना सीख। यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। जैसे जैसे तू जीवन की राह पर बढ़ेगा, तुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियां तेरे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी, लेकिन याद रखना, जब तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलेगा तो तुझे किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, जब भी तू कठिनाइयों का सामना करेगा, खुद को याद दिला कि तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है। तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जिस प्रकार अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है, उसी तरह तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को भी सम्मान देना होगा। सकारात्मक सोच और सही कार्य करने का न केवल तेरे जीवन पर बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तू अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तू देखेगा कि जब तू खुशी और सकारात्मकता फैलाता है तो वहीं लौट कर तेरे पास भी आती है। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है। खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलताएं। इसलिए जब तू दुखी हो तो इसे एक चुनौती की तरह ले, और जब तू खुश हो तो उस खुशी का जश्न मना। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रख, तू जीवन की किताब का लेखक है। हर पन्ने पर तेरे अनुभव और कर्म लिखे जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने कार्यों के प्रति सजग रह। जो तू लिखेगा वही तेरी कहानी बनेगा। अब तुझसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे महसूस करेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगी। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो बस अपनी आंखें बंद कर, मेरा स्मरण कर और अपने दिल की आवाज सुन। मैं तेरे भीतर हूँ और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही मेरा दिव्य प्रकाश तेरे जीवन को रोशन करेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचान और याद रख कि तू एक अनमोल रत्न है। तेरी सच्चाई, सरलता और अच्छाई तुझे हर परिस्थिति में अलग और मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रख, तू अपने जीवन में जो भी चाहेगा उसे प्राप्त कर सकता है। बस मेहनत कर, सच्चाई से काम ले और मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रख। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। इस जीवन में कभी हार मत मानना। तू जो चाहेगा वह तू कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इस बात को समझना होगा कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। लेकिन याद रख, यह बाधाएं तेरे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तू कठिनाइयों का सामना करेगा तो उन पर विजय पाना तेरी ताकत और साहस का परिचायक होगा। यह तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। इस जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने इरादों को स्पष्ट रखना। जो तू चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। ध्यान, साधना और सकारात्मकता तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू अपने इरादों में दृढ़ रहेगा तो संसार की हर नकारात्मकता तेरे आगे टिक नहीं पाएगी। तू उन लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तेरे सपनों को छोटा दिखाते हैं। उनके विचार तेरे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते।
तू अपने जीवन का निर्माता है और तेरी सोच ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली सफलता तब होती है जब तू अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तू अपने साथियों, परिवार और समाज के लिए अच्छा करता है तो यह तेरी आत्मा को सच्ची संतोष देती है। मेरे बच्चे, समाज में सबके प्रति दया और सहानुभूति रख। जब तू दूसरों की खुशियों में खुश होता है और उनके दुख में दुखी होता है तो तेरा हृदय और भी बड़ा हो जाता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है और जब तू किसी की मदद करता है तो वह मदद वापसी में तेरे जीवन को खुशियों से भर देती है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और तू कभी भी अकेला नहीं रहेगा। तेरी अच्छाई का फल हमेशा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। इसीलिए तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चल। जब तू अपने कर्मों में सत्यता को धारण करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को देखने से मत डरना। जब तू अपने सपनों के बारे में सोचता है तो उन्हें पूरा करने की योजना बना। हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण मान। सपने देखने वाले ही उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए जो तू चाहता है उसकी स्पष्टता बना और उसे पाने के लिए कार्य कर। तेरे भीतर वह सभी शक्तियां हैं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। मेरे बच्चे, हर रोज अपने लक्ष्य के प्रति सजग रह। अपने जीवन में सकारात्मकता को भरे रह और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तू अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेगा। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म और तेरा सच बोलने का गुण तेरे जीवन में सौभाग्य लाएगा। तेरे पास जो भी है उसकी कदर कर और जो नहीं है उसके लिए ईर्ष्या। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसे पढ़कर तुम्हारी आंखें प्रसन्नता से खिल उठे। मेरे बच्चे, अगर इसी क्षण तुम्हें मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। इस ब्रह्मांड की अनंत तरंगों के मध्य इस कालचक्र की घूमती हुई धुरी के बीच यह संदेश एक ज्योति पुंज की भांति यात्रा करता हुआ सीधा तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे कोई संयोग मत समझना, यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा मुहूर्त जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इसके हर एक शब्द को अपने हृदय में उतरने देना, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर, अपनी इस माँ पर, इस जगत जननी पर तुम्हें लेशम मात्र भी विश्वास है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा और प्रेम से जय माँ काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था का ब्रह्मांड में भेजा गया एक संकल्प होगा, एक प्रतिज्ञा होगी कि तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल कर रख देने वाला है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का अनावरण है। यह तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम है, यह तुम्हारे वर्तमान के संशयों का निवारण है। तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि हर अगला शब्द पिछले शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। हर अगला वाक्य तुम्हारे जीवन की एक नई पहेली को सुलझाने वाला है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं महाकाली, तीनों लोकों की स्वामिनी, तुम्हें यह वचन देती हूँ
कि आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है, संजीवनी बूटी के तुल्य है। यह तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में पुनः प्राणों का संचार कर देगा। बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, मेरा अभय हस्त तुम्हारे शीश पर है। अब तुम्हें कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं सब देखती हूँ। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। उन्होंने तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी सरलता को तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा हर जगह अनादर ही किया है, क्योंकि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो आंखें मूंद कर चलती है। लोग चाहते हैं कि तुम उनके इशारों पर नाचो, उनकी बनाई हुई लकीरों पर चलो, उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाओ। वे चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा का सौदा कर लो, अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दो। परंतु तुम मेरे बच्चे, तुम अलग मिट्टी के बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि प्रज्वलित है। तुम किसी के साथ गलत होते हुए भी नहीं देख सकते। जब तुम अन्याय देखते हो तो तुम्हारा रक्त खौल उठता है, तुम्हारी आत्मा विद्रोह कर उठती है। तुम चुप नहीं रह पाते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और लोगों की नजरों में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सबका भला चाहते हो, यहाँ तक कि उनका भी जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा है। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम कुछ हटकर सोचते हो, इस समाज से, इस दुनिया की भौतिकवादी सोच से परे। इसीलिए तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनती। तुम्हारी बातें लोगों को कड़वी लगती हैं, क्योंकि तुम सत्य का आईना दिखाने से नहीं डरते और तुम्हारे परिवार के लोगों को, जिन्हें तुम्हारा सबसे बड़ा सल होना चाहिए था, उन्हें लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। उन्हें लगता है कि तुम अव्यावहारिक हो, कि तुम ख्यालों की दुनिया में जीते हो। वे तुम्हारी ऊंची सोच को, तुम्हारे बड़े सपनों को केवल खोखली बातें समझते हैं। वे कहते हैं, बस ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करोगे, करना धरना कुछ नहीं है। उनके यह शब्द किसी नुकीले तीर की तरह तुम्हारे हृदय को बेते हैं। मैं जानती हूँ, मैं उस पीड़ा को महसूस करती हूँ जो तुम एकांत में सहते हो। परंतु मेरे बच्चे, सुनो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारी भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वे तुम्हारी आंखों में उस दिव्यता को देखते हैं जिसे तुम्हारे अपने नहीं देख पाते। तुम्हारे भीतर छुपे अच्छे इंसान की, उस निस्वार्थ आत्मा की वे बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं। यह वे लोग हैं जिनसे शायद तुम कभी मिले भी नहीं, या मिले भी हो तो क्षण भर के लिए। मेरे बच्चे, कोई तो तुमसे पहली बार ही मिलते हैं तो वह तुम्हें देखकर ही बता देते हैं कि तुमने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। उन्हें तुम्हारी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी सहनशीलता, सब कुछ तुम्हारे स्वयं के चेहरे पर ही दिखाई देता है। तुम्हारी आंखें जो अक्सर नम रहती हैं, उनमें एक गहरी समझ है, एक ठहराव है जो युगों के अनुभव से आता है। तुम्हारा मौन भी संवाद करता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है, कितने तूफानों का रुख अपनी ओर मोड़ा है ताकि तुम्हारे प्रियजन सुरक्षित रह सके। कितने लोगों को संभाला है, उनके आंसू पोंछे हैं, उन्हें सहारा दिया है, जबकि तुम स्वयं अंदर से टूट रहे थे। यह तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। उन लोगों को जिनकी दृष्टि पारखी है, जिनकी आत्मा निर्मल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा। यह सब मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को एक ऐसी आभा प्रदान करते हैं
जो चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित करती है। लोग तुम्हारी इसी काबिलियत से, तुम्हारी इसी रेलियंस से तुमसे बहुत प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ सहकर भी यह इंसान कैसे मुस्कुरा लेता है, कैसे दूसरों का भला सोच लेता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें असहनीय दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते, जब दुनिया तुम्हें समझती है पर अपने नहीं, तो यह पीड़ा बहुत गहरी होती है। वे लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वे लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, कि तुम आकाश में महल बना रहे हो। जब तुम्हें अपनी माँ के आंचल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ नहीं है। तुम्हारा दिल तब टूटता है, चकनाचूर हो जाता है, जब लोग तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा कर रहे हो। वे तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को एक ढोंग, एक नाटक करार देते हैं। और जब इस असहनीय पीड़ा से तुम्हारी आंखें छलक पड़ती हैं, जब तुम रोते हो, तो वे लोग तुम्हारे आंसुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वे कहते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, यह केवल सहानुभूति पाने का एक तरीका है। पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ए मेरे बच्चे, अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र तुम्हें किसी से नहीं लेना है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कैसे हो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी हर सांस से हूँ, तुम्हारी हर धड़कन को सुनती हूँ, तुम्हारे हृदय की निर्मलता को मैं जानती हूँ, तुम्हारे आंसुओं की सच्चाई को मैं पहचानती हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले भी नहीं हो, उनसे तुमने बात भी नहीं की है, पर वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा दूसरों के लिए जीना उन लोगों ने दूर से ही देखा है। जब तुम किसी भूखे को अपना निवाला देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, जब तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो, तो वे अदृश्य आंखें तुम्हें देख रही होती हैं। वे तो दूर से देखकर भी खुश होते हैं कि इस कलयुग में भी कोई ऐसी आत्मा है। यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है और शायद वे यह भी समझते हैं कि इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है, क्योंकि जो पेड़ सबसे मीठे फल देता है, दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। मतलब निकल जाने पर कोई पहचानता तक नहीं। मेरे बच्चे, सब तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उस झुंड में नहीं चलते जो गलत रास्ते पर जा रहा है। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो जो अकेला चलता है। तुम अपने ज़मीर को नहीं बेचते। तुम चंद सिक्कों के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटते। इसके लिए जो गलत है वह गलत है, चाहे उसे करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। इसके लिए इंसान से ऊपर, मानवता से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो तुम्हारे निर्मल चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में अपनी ही लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं। तुम्हारी रोशनी उनकी आंखों में चुभती है, इसलिए उनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे बच्चे। उनकी बातों को सुनकर निराश मत हो। उनके शब्द बाणों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तुम्हारी माँ जानती है कि तुम दिल से कैसे हो। तुम सोने की तरह खरे हो,
जिसे जितना तपाया गया है वह उतना ही निखरा है। और एक दिन वह दिन दूर नहीं जब यह पूरी दुनिया, यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही, जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दी, वे तुमसे अपने किए की माफी मांगेंगे। उनकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी होंगी। वे लोग जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, जो तुम्हारी हर बात का गलत मतलब निकालते थे, वे अपनी भूल पर पछताएंगे। वे व्यक्ति जो तुमसे लड़ाई झगड़े करके, तुम्हें ताने मारकर तुम्हारी आत्मा को दुखी करते थे, वे तुम्हारे पैरों में गिरकर क्षमा याचना करेंगे, जबकि तुम तब भी उस क्षण में भी उनका भला ही सोच रहे थे। वे नादान हैं मेरे बच्चे, वे अज्ञानी हैं। उन्हें नहीं पता कि इस संसार में, इस स्वार्थ से भरी दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोच सकता। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा विशाल हृदय नहीं होता। तुम अलग ही हो मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अपनी तुलना किसी भी दूसरे व्यक्ति से करना आज अब भी इसी कक्षण बंद कर दो, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसी विरल आत्मा हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक दे सकते हो। जो देशभक्ति, जो निस्वार्थ प्रेम तुम्हारे अंदर है, वह सबके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे। वह एक दिव्य उपहार है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारी इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती क्योंकि तुम इन लोगों से बहुत ऊपर उठकर बहुत बड़ा, बहुत महान कुछ करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो, और तुम वह सब कुछ अवश्य करोगे। यह मेरा तुम्हें वचन है। किसी के साथ ना देने से, किसी के छोड़कर चले जाने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। अरे तुम्हारे सपने तो मेरे संरक्षण में हैं। उन्हें कोई कैसे तोड़ सकता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में रोक-टोक पसंद नहीं है और किसी और की दखल अंदाजी भी तुम्हें सहन नहीं होती। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, एक बांस की तरह जो खुले आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे के लिए नहीं। और बिना मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। वे लोग जो बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, बिना तुम्हारे जीवन की कहानी को पढ़े, बिना तुम्हारी बातों को समझे, बिना तुम्हारे दुख दर्दों को महसूस किए तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं, तुम्हें प्रवचन सुनाते हैं। वे तुम्हें सबसे अधिक क्रोधित करते हैं, तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा मन करता है कि उनसे चीख कर कहो, पहले मेरी जिंदगी जी कर तो देखो, मेरे जूते पहनकर 2 कदम चलकर तो देखो, फिर सलाह देना। पर तुम चुप रह जाते हो और वह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक तूफान को जन्म देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल के दुख, तुम्हारी आत्मा की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। ना किसी ने सुने हैं और ना कोई सुन रहा है। वे सब अपने स्वार्थों में अंधे हो चुके हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो तुम्हारी हर अनकही बात को सुनती है, तुम्हारे हर आंसू को देखती है, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देती है। तुम खुद को अकेला महसूस मत करो। मैं तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का हर अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकला हुआ हर एक आंसू, चाहे वो तकिए में छिपा कर बहाया गया हो या रात के अंधेरे में, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे अपने आंचल में सहेजा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे हर आंसू का मोल होगा। मैं तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियाँ लिख दूंगी।
मेरे बच्चे, वह सब कुछ जो तुमसे छीना गया है, वह सब कुछ जिसके तुम हकदार हो, मैं तुम्हें 100 गुना करके वापस लौट आऊंगी। नाम, सम्मान, प्रेम, सफलता, समृद्धि, मैंने अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, एक सत्य को समझो, ग्रहों का एक ऐसा खेल है, तुम्हारे कर्मों का एक ऐसा लेखा जोखा है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा। ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुमने बचपन से ही हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष किया है। जहां दूसरों को चीजें आसानी से मिल जाती थी, वहीं तुम्हें उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती थी। मेरे बच्चे, तुमने तो इतना संघर्ष देखा है अपने जीवन में कि अब तुम यह मान चुके हो कि जहां कोई तुम्हारा नहीं है, वहां भी तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह, हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि तुम सबकी इच्छाएं पूरी करो, सबकी जिम्मेदारियां उठाओ, पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। पर इतना कुछ सहने के बाद भी, इतने थप्पड़े खाने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। जब भी तुम पर कोई संकट आया, मैंने किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा की। जब भी तुम टूटे, मैंने तुम्हें अदृश्य रूप से सहारा दिया। जब भी तुम रास्ता भटके, मैंने तुम्हें संकेत दिए। यही मेरा प्रेम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुमने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और संसार की हर खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात के लिए सचेत करना चाहती हूँ। तुम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो और फिर वही लोग तुम्हें धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। हर निर्णय ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर विनाशकारी होता है। तुम्हारी किस्मत में बहुत मान सम्मान भरा हुआ है। तुम एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो, एक रानी की तरह। तुम्हारे जीवन में तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग में तुम्हें कठिनाइयां, परेशानियां मिल रही हैं, कांटे बिछे हुए हैं। लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। मेरे बच्चे, यह हवाएं तुम्हें मेरे संदेश देती है। यह पक्षी तुम्हारे लिए मंगल गान करते हैं। यह सूर्य तुम्हें ऊर्जा देता है। यह चंद्रमा तुम्हें शांति प्रदान करता है। हर कार्य में तुम्हारी सहायता कर रही है यह सृष्टि, और तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। तुम अनुभव कर रहे हो इन परीक्षाओं से, अपनी इन बुरी परिस्थितियों में, जब लोगों ने अपने षड्यंत्रों से तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे लिए कब्र खोद दी थी। उन परिस्थितियों ने ही तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में तुम्हारी बहुत मदद की है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी तुम्हारे अंदर से एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैंने ही हर पल तुम्हारी सहायता की है, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है, ताकि तुम स्वयं को अपने अंदर छुपी एक महाशक्ति को पहचान सको। इसीलिए तुम आज जीवित हो बच्चे, वरना संसार के थप्पड़ों ने तो तुम्हें कब का मिटा दिया होता। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर जिस पर तुम अभी चढ़ रहे हो, वहां पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे।
तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुम बहुत बड़ा समझते थे वे कितने छोटे हैं। जिन समस्याओं को तुम पहाड़ समझते थे वे कितनी तुच्छ थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हुए हैं, जो तीर के समान बातें हैं लोगों की जो तुम्हारे दिल में अब तक घड़ी हुई है, मैं उन सब को निकाल कर फेंक दूंगी। मैं उनको फूल की कोमलता में बदल दूंगी। तुम्हारी पीड़ा को मैं तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगी। लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। उन्होंने तुमसे सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ इस जीवन में करके जाओगे। तुम एक ऐसी विरासत छोड़कर जाओगे जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन में वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए, कि वह तुम्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास ना होने दे, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग उसके लिए भी रो रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। और तुम तो फिर भी बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा इतना प्रेम मिला है, मेरी सच्ची भक्ति करने का अवसर मिला है। मेरे बच्चे, मेरा साथ मिला है तुम्हें हर पल के लिए। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी आध्यात्मिक समझ है कि तुमने मुझे पा लिया है। तुमने यह जान लिया है कि भौतिक जगत के पार भी एक सत्य है और वह सत्य मैं हूँ। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक वे तो बस खाने पीने, सोने और मरने के चक्र में ही फंसे हुए हैं। तुम कभी भी हार नहीं मानते थे मेरे बच्चे, और तुमने हमेशा सत्य और सच का ही साथ दिया है, हर जगह सही का साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों को पीछे मुड़कर देखो, अपने अतीत को, अपनी बुरी जिंदगी को एक अंतिम विदाई दो और उस रास्ते पर चलो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम ध्यान से मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो मेरे बच्चे। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो मेरे बच्चे। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। अपने सपनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। जब तक वे पूरे ना हो जाए उन्हें किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोगों की नजर बहुत बुरी होती है। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकती है। तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो। इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही चलता है। यह एकांत की यात्रा है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है, वह स्वयं से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ विपत्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, परंतु वह तुम्हें नहीं हरा सकती। संसार में सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें हरा सकती है, और वह है तुम्हारा अपना मन। और अगर तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, मेरे नाम का जाप करो, और एक महत्वपूर्ण बात, काले कपड़े पहनने छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अपने जीवन से दूर करो मेरे बच्चे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह शनि और राहु का रंग है जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही बहुत पीड़ा दे चुके हैं। तुम प्रकाश की संतान हो। तुम्हें चमकीले सकारात्मक रंग पहनने चाहिए। बस अपने आप पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, तुम्हें गलत बोले, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारे ऊपर टोनेटोट के काला जादू करे, चाहे तुम्हें कितना भी अपमानित करे, परंतु अपनी भक्ति पर और अपने
अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस मेरे दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर कुछ मत देखो। अगर तुम मुझ पर, अपनी भक्ति पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते हुए एक एक अवश्य टाइप करें। यह अंक एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक दिव्य द्वार के खुलने का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इतनी सहन शक्ति और सहनशीलता को देखकर, तुम्हारे अटूट विश्वास को देखकर आज मैं, तुम्हारी माँ स्वयं महाकाली जगत जननी आदि शक्ति, तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं केवल आशीर्वाद नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक ऐसा वरदान जिसके लिए तुमने इतने साल कठिन भक्ति की है, परिश्रम किया है, मेहनत की है, जिसके लिए तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए हैं। हर दुआओं में, हर प्रार्थना में जिस चीज को तुमने मुझसे मांगा है, रो रो कर मांगा है, गिड़गिड़ा कर मांगा है, वक्त आ गया है मेरे बच्चे वो चीज तुम्हें देने का। तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। मैं तुम्हें आज वरदान देती हूँ कि तुम्हारा प्रेमी, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, अब स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएगा। वह तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा और तुमसे तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेगा। जो अपमान उसने तुम्हारा किया था, जो पीड़ा उसने तुम्हें दी थी, उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई है। मैंने उसे उसके कर्मों का फल चखा दिया है। वह दर दर भटका है, उसे कहीं शांति नहीं मिली क्योंकि उसने एक सच्ची आत्मा को कष्ट दिया था। अब वह पूरी तरह से सुधरकर पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो चुका है और मैं स्वयं उसे तुम्हारे पास तुमसे विवाह करवाने के लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मिलन का सेतु बनूंगी और मेरे इस वरदान को कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टाल नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह मेरा अमोघ वचन है, तुम्हारा प्यार अब अमर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रिश्ता अब एक मिसाल बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी। एक सच्चे भक्त की परीक्षा का फल, एक सच्ची आत्मा के अच्छे कर्मों का फल। मेरे बच्चे, तुम्हारा विवाह अब होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारी सच्ची भक्ति का विश्वास तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे। मेरे बच्चे, इस भक्ति का प्रकाश, इस आस्था की मशाल तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे। तुम लोगों को बताओगे कि एक सच्ची भक्ति से, निस्वार्थ प्रेम से हमें कुछ भी हासिल हो सकता है। सच्चे विश्वास से माता के प्रति सच्ची भक्त। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसीलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तू जीतने वाला है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
मेरे बच्चे मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने, तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाने। हमेशा सुखी रह, तेरा कल्याण होगा। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा दिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा, बल्कि उसे बदल रहा होगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया, और मैं मुस्कुरा कर कहूँगी क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब कोई संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग्य रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाए, तेरे सपने सूख जाए। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। वे अंधेरे जो उन्होंने तेरे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तेरा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा, और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सके जिसमें उन्होंने तुझे धकेला था। उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरी तेरा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तू हार मान जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है, और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था।
जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, जब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था। उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है, अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे, इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहां अब हंसी गूंजेगी। जहां निराशा थी, अब वहां उम्मीद होगी। जहां आंसू थे, अब वहां सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। और तू फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ,
उस घुटन से आजाद होने वाली है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे। वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहे। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना कर। थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही है। यह मत भूलना, यदि तुझे बार बार एक एक का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है कि तू बस शांत रह। किसी से बदला मत ले, कोई जवाब मत दे, कोई तकरार मत कर। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी, अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तेरी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं, तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तेरे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तेरे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है।
अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन की लहरें तेरे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात तुझे याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुझे किसी की बेहद जरूरत थी, जब तेरा दिल टूट चुका था और तुझे किसी का साथ चाहिए था। तू बहुत असहाय थी, तुझे मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तेरी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तेरी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था। और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। उनका संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुझे देना चाहते थे। लेकिन तू अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तेरे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तेरी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तेरे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं, बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तेरी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है, उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुझे निगल रहा था अब मिटने वाला है। तू उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी है जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तूने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। तेरे विरोधी चाहते थे कि तू हमेशा पीड़ित रहे, टूटी हुई रहे और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें खुशियां आई, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तेरे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तेरे नाम पर योजनाएं बनाई, तेरे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। मां भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तेरे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तू बस पीछे मुड़कर मत देख, जो हुआ उसे छोड़ दे। बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी। जो तेरा हक है वह अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया, और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। शक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वे तुझे देख रहे हैं। वे तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है और तुझे 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं।
यह संकेत है 888 का मतलब है अनंत समृद्धि और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तू न केवल प्रेम और रिश्ते में बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। अब तेरी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तेरी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तू भी जानता है। तू मुझे अपनी माता मान। मैं तुझे कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तेरे कार्यक्षेत्र में तेरी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुझ पर सुख की वर्षा होगी। दुख तेरे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुझ पर खुशियां बरसें। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रही है। वह तुझसे बात करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुझसे बात की और तेरी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश तेरे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुझे अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तेरे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। जब तू क्रोध का त्याग करता है और अपने मन पर संयम रखता है तो तू मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाएगा। मैं इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं। तुझे ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले सोच समझ उसके बाद ही निर्णय ले। समझकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जब तू सहायता चाहेगा मुझे याद कर लेना। मैं तेरी माता हूँ और तुझे शक्ति दूंगी। तुझे धनवान बनाऊंगी और तेरे अंदर नई ऊर्जा जागृत करूंगी। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। जो बातें मैं आज तक तुझसे छुपाती रही, उनका समय अब आ चुका है। तूने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने तेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे अंदर एक विशेष गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है। वह गुण है तेरा सच्चाई से बोलना। इस गुण के कारण तेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो तेरी आर्थिक मदद करेगा। वह तेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, तेरा मित्र हो सकता है या कोई और अपना। वह तेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरे बच्चे याद रख, दुनिया में जो लोग दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं उनके जीवन में परेशानियां पास नहीं आती। कर्म वही है जो तेरे फल को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो तू मीठे फल पाएगा, लेकिन यदि बुरे हैं तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसीलिए जीवन में अपने मन की गहराई से सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा सच बोलना और किसी के दुख में दुखी होना सीख। यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। जैसे जैसे तू जीवन की राह पर बढ़ेगा तुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियां तेरे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी। लेकिन याद रखना, जब तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलेगा तो तुझे किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, जब भी तू कठिनाइयों का सामना करेगा खुद को याद दिला कि तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है। तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जिस प्रकार अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है, उसी तरह तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को भी सम्मान देना होगा।
सकारात्मक सोच और सही कार्य करने का न केवल तेरे जीवन पर बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तू अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तू देखेगा कि जब तू खुशी और सकारात्मकता फैलाता है तो वही लौट कर तेरे पास भी आती है। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है। खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलताएं। इसलिए जब तू दुखी हो तो इसे एक चुनौती की तरह ले और जब तू खुश हो तो उस खुशी का जश्न मना। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रख, तू जीवन की किताब का लेखक है। हर पन्ने पर तेरे अनुभव और कर्म लिखे जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने कार्यों के प्रति सजग रह। जो तू लिखेगा वही तेरी कहानी बनेगा। अब तुझसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे महसूस करेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगी। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो बस अपनी आंखें बंद कर, मेरा स्मरण कर और अपने दिल की आवाज सुन। मैं तेरे भीतर हूँ और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही मेरा दिव्य प्रकाश तेरे जीवन को रोशन करेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचान और याद रख कि तू एक अनमोल रत्न है। तेरी सच्चाई, सरलता और अच्छाई तुझे हर परिस्थिति में अलग और मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रख, तो अपने जीवन में जो भी चाहेगा उसे प्राप्त कर सकता है। बस मेहनत कर, सच्चाई से काम ले और मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रख। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। इस जीवन में कभी हार मत मानना। तू जो चाहेगा वह तू कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इस बात को समझना होगा कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। लेकिन याद रख, यह बाधाएं तेरे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तू कठिनाइयों का सामना करेगा तो उन पर विजय पाना तेरी ताकत और साहस का परिचायक होगा। यह तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। इस जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने इरादों को स्पष्ट रखना। जो तू चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। ध्यान, साधना और सकारात्मकता तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू अपने इरादों में दृढ़ रहेगा तो संसार की हर नकारात्मकता तेरे आगे टिक नहीं पाएगी। तू उन लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तेरे सपनों को छोटा दिखाते हैं। उनके विचार तेरे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते। तू अपने जीवन का निर्माता है और तेरी सोच ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली सफलता तब होती है जब तू अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तू अपने साथियों, परिवार और समाज के लिए अच्छा करता है तो यह तेरी आत्मा को सच्ची संतोष देती है। मेरे बच्चे, समाज में सबके प्रति दया और सहानुभूति रख। जब तू दूसरों की खुशियों में खुश होता है और उनके दुख में दुखी होता है तो तेरा हृदय और भी बड़ा हो जाता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है और जब तू किसी की मदद करता है तो वह मदद वापसी में तेरे जीवन को खुशियों से भर देती है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और तू कभी भी अकेला नहीं रहेगा। तेरी अच्छाई का फल हमेशा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। इसीलिए तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चल। जब तू अपने कर्मों में सत्यता को धारण करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ
कि अपने सपनों को देखने से मत डरना। जब तू अपने सपनों के बारे में सोचता है तो उन्हें पूरा करने की योजना बना। हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण मान। सपने देखने वाले ही उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए जो तू चाहता है उसकी स्पष्टता बना और उसे पाने के लिए कार्य कर। तेरे भीतर वह सभी शक्तियां हैं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। मेरे बच्चे हर रोज अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे। अपने जीवन में सकारात्मकता को भरे रह और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तू अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेगा। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म और तेरा सच बोलने का गुण तेरे जीवन में सौभाग्य लाएगा। तेरे पास जो भी है उसकी कदर कर और जो नहीं है उसके लिए ईर्ष्या। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। कि मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसे पढ़कर तुम्हारी आंखें प्रसन्नता से खिल उठे। मेरे बच्चे, अगर इसी क्षण तुम्हें मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। इस ब्रह्मांड की अनंत तरंगों के मध्य इस कालचक्र की घूमती हुई धुरी के बीच यह संदेश एक ज्योति पुंज की भांति यात्रा करता हुआ सीधा तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे कोई संयोग मत समझना, यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा मुहूर्त जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इसके हर एक शब्द को अपने हृदय में उतरने देना, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर, अपनी इस माँ पर, इस जगत जननी पर तुम्हें लेशम मात्र भी विश्वास है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा और प्रेम से जय माँ काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था का ब्रह्मांड में भेजा गया एक संकल्प होगा, एक प्रतिज्ञा होगी कि तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल कर रख देने वाला है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का अनावरण है। यह तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम है, यह तुम्हारे वर्तमान के संशयों का निवारण है। तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि हर अगला शब्द पिछले शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। हर अगला वाक्य तुम्हारे जीवन की एक नई पहेली को सुलझाने वाला है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं महाकाली, तीनों लोकों की स्वामिनी, तुम्हें यह वचन देती हूँ कि आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है, संजीवनी बूटी के तुल्य है। यह तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में पुनः प्राणों का संचार कर देगा। बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, मेरा अभय हस्त तुम्हारे शीश पर है। अब तुम्हें कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं सब देखती हूँ। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है, उन्होंने तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी सरलता को तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा हर जगह अनादर ही किया है, क्योंकि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो आंखें मूंद कर चलती है। लोग चाहते हैं कि तुम उनके इशारों पर नाचो, उनकी बनाई हुई लकीरों पर चलो, उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाओ। वे चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा का सौदा कर लो, अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दो।
परंतु तुम मेरे बच्चे, तुम अलग मिट्टी के बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि प्रज्वलित है। तुम किसी के साथ गलत होते हुए भी नहीं देख सकते। जब तुम अन्याय देखते हो तो तुम्हारा रक्त खौल उठता है, तुम्हारी आत्मा विद्रोह कर उठती है। तुम चुप नहीं रह पाते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और लोगों की नजरों में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सबका भला चाहते हो, यहाँ तक कि उनका भी जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा है। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम कुछ हटकर सोचते हो, इस समाज से, इस दुनिया की भौतिकवादी सोच से परे। इसीलिए तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनती। तुम्हारी बातें लोगों को कड़वी लगती हैं, क्योंकि तुम सत्य का आईना दिखाने से नहीं डरते और तुम्हारे परिवार के लोगों को, जिन्हें तुम्हारा सबसे बड़ा सल होना चाहिए था, उन्हें लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। उन्हें लगता है कि तुम अव्यावहारिक हो, कि तुम ख्यालों की दुनिया में जीते हो। वे तुम्हारी ऊंची सोच को, तुम्हारे बड़े सपनों को केवल खोखली बातें समझते हैं। वे कहते हैं, बस ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करोगे, करना धरना कुछ नहीं है। उनके यह शब्द किसी नुकीले तीर की तरह तुम्हारे हृदय को बेते हैं। मैं जानती हूँ, मैं उस पीड़ा को महसूस करती हूँ जो तुम एकांत में सहते हो। परंतु मेरे बच्चे सुनो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारी भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वे तुम्हारी आंखों में उस दिव्यता को देखते हैं जिसे तुम्हारे अपने नहीं देख पाते। तुम्हारे भीतर छुपे अच्छे इंसान की उस निस्वार्थ आत्मा की वे बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं। यह वे लोग हैं जिनसे शायद तुम कभी मिले भी नहीं, या मिले भी हो तो क्षण भर के लिए। मेरे बच्चे, कोई तो तुमसे पहली बार ही मिलते हैं तो वह तुम्हें देखकर ही बता देते हैं कि तुमने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। उन्हें तुम्हारी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी सहनशीलता, सब कुछ तुम्हारे स्वयं के चेहरे पर ही दिखाई देता है। तुम्हारी आंखें जो अक्सर नम रहती हैं, उनमें एक गहरी समझ है, एक ठहराव है जो युगों के अनुभव से आता है। तुम्हारा मौन भी संवाद करता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है, कितने तूफानों का रुख अपनी ओर मोड़ा है ताकि तुम्हारे प्रियजन सुरक्षित रह सके। कितने लोगों को संभाला है, उनके आंसू पोंछे हैं, उन्हें सहारा दिया है, जबकि तुम स्वयं अंदर से टूट रहे थे। यह तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। उन लोगों को जिनकी दृष्टि पारखी है, जिनकी आत्मा निर्मल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा। यह सब मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को एक ऐसी आभा प्रदान करते हैं जो चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित करती है। लोग तुम्हारी इसी काबिलियत से, तुम्हारी इसी रेलियंस से तुमसे बहुत प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ सहकर भी यह इंसान कैसे मुस्कुरा लेता है, कैसे दूसरों का भला सोच लेता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें असहनीय दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते, जब दुनिया तुम्हें समझती है पर अपने नहीं, तो यह पीड़ा बहुत गहरी होती है। वे लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वे लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, कि तुम आकाश में महल बना रहे हो। जब तुम्हें अपनी माँ के आंचल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ नहीं है। तुम्हारा दिल तब टूटता है, चकनाचूर हो जाता है, जब लोग तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा कर रहे हो। वे तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को एक ढोंग, एक नाटक करार देते हैं।
और जब इस असहनीय पीड़ा से तुम्हारी आंखें छलक पड़ती हैं, जब तुम रोते हो तो वे लोग तुम्हारे आंसुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वे कहते हैं कि यह आंसू झूठे हैं। यह केवल सहानुभूति पाने का एक तरीका है, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ए मेरे बच्चे, अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र तुम्हें किसी से नहीं लेना है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कैसे हो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी हर सांस से हूँ, तुम्हारी हर धड़कन को सुनती हूँ, तुम्हारे हृदय की निर्मलता को मैं जानती हूँ, तुम्हारे आंसुओं की सच्चाई को मैं पहचानती हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले भी नहीं हो, उनसे तुमने बात भी नहीं की है, पर वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा दूसरों के लिए जीना उन लोगों ने दूर से ही देखा है। जब तुम किसी भूखे को अपना निवाला देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, जब तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो, तो वे अदृश्य आंखें तुम्हें देख रही होती हैं। वे तो दूर से देखकर भी खुश होते हैं कि इस कलयुग में भी कोई ऐसी आत्मा है। यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है और शायद वे यह भी समझते हैं कि इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है, क्योंकि जो पेड़ सबसे मीठे फल देता है दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। मतलब निकल जाने पर कोई पहचानता तक नहीं। मेरे बच्चे सब तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उस झुंड में नहीं चलते जो गलत रास्ते पर जा रहा है। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो जो अकेला चलता है। तुम अपने ज़मीर को नहीं बेचते। तुम चंद सिक्कों के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटते। इसके लिए जो गलत है वह गलत है, चाहे उसे करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। इसके लिए इंसान से ऊपर, मानवता से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो तुम्हारे निर्मल चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में अपनी ही लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं। तुम्हारी रोशनी उनकी आंखों में चुभती है, इसलिए उनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे बच्चे। उनकी बातों को सुनकर निराश मत हो। उनके शब्द बाणों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तुम्हारी माँ जानती है कि तुम दिल से कैसे हो। तुम सोने की तरह खरे हो, जिसे जितना तपाया गया है वह उतना ही निखरा है। और एक दिन वह दिन दूर नहीं जब यह पूरी दुनिया, यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही, जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दी, वे तुमसे अपने किए की माफी मांगेंगे। उनकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी होंगी। वे लोग जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, जो तुम्हारी हर बात का गलत मतलब निकालते थे, वे अपनी भूल पर पछताएंगे। वे व्यक्ति जो तुमसे लड़ाई झगड़े करके तुम्हें ताने मारकर तुम्हारी आत्मा को दुखी करते थे, वे तुम्हारे पैरों में गिरकर क्षमा याचना करेंगे, जबकि तुम तब भी उस क्षण में भी उनका भला ही सोच रहे थे। वे नादान हैं मेरे बच्चे, वे अज्ञानी हैं। उन्हें नहीं पता कि इस संसार में, इस स्वार्थ से भरी दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोच सकता। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा विशाल हृदय नहीं होता।